हेलो स्टूडेंट्स, सिंगल मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th क्लास की अप्लाइड मैथ्स राइटर एम.एल. अग्रवाल इनकी एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक चीज़ यहाँ पर देखो, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी मेरी कितनी है 2 है। मेरे पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू हो गया है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जब भी ये कंडीशन होती है न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो जाए तो उसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड करेंगे। आइए कर लेते हैं एक बार डिवाइड। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो हम कैसे डिवाइड करेंगे, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ये 2x स्क्वायर है, यहाँ पर मुझे 2x स्क्वायर चाहिए। मुझे यहाँ पर 2x स्क्वायर लाने के लिए इसे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, इस टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ कि मेरा यहाँ पर क्या आ जाए 2x स्क्वायर आ जाए। एक्स स्क्वायर तो है, ठीक है, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इज मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर। 2 इज मल्टीप्लाई बाय माइनस 3x, 2 3 जा 6 माइनस 6x एंड 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये प्लस का साइन है, कन्वर्ट हो गया माइनस में, माइनस चेंज हो गया हमारा प्लस में और प्लस हो गया हमारा माइनस में। प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गए। कितना रहा मेरे पास 6x और ये देखो ये प्लस 1 है और माइनस 4, प्लस 1 माइनस 4 मेरे पास हो गया है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 4 माइनस 1 करा देंगे 3 आ गया। अब इसे हम कैसे लिख लें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 2 ये आपका डिनोमिनेटर में आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, रिमाइंडर आपका न्यूमिनेटर में चला जाएगा 6x माइनस 3। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्लियर हो रहा है। और इसे हम कैसे चेंज करें, थोड़ा सा मैं इनके बिटवीन में प्लस का साइन यूज कर दूं, ऐसे लिख सकते हैं हम 2 प्लस 6x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम है, 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इंटीग्रेशन का साइन यूज कर देंगे, इंटीग्रेशन dx। इसे हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये मेरे पास कितना है 2dx, इसका इंटीग्रेशन तो इजीली हो गया, इंटीग्रेशन dx कितना हो गया x आ जाएगा मेरे पास। अब इसका इंटीग्रेशन आते हैं, इसका इंटीग्रेशन बताओ हम कैसे करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, t कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर देखो सपोज करो आप इसे t कंसीडर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर जैसे हमने सपोज करा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को आपने t ले लिया, क्या आएगा 2x माइनस 3 dx इज इक्वल टू dt। लेकिन न्यूमरेटर मेरे पास कितना आ गया, न्यूमरेटर है मेरे पास 2x, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, मैंने 3 कॉमन ले लिया, कितना रहा 2x माइनस 1। क्लियर हो रहा है, 2x माइनस 1, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कितना आ रहा है 2x माइनस 3 आ रहा है। तो हमारे पास क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा। हम इसे कैसे किससे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने के लिए अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारे इसके फैक्टर्स हो जाएं, देख लेते हैं फैक्टर्स हो पा रहे हैं या नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 2 1 जा 2, आप लोगों को मालूम है 2 प्लस 1x प्लस 2, ओपन कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन आ गया x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन आ गया x माइनस 2, ये हो गया हमारे पास x माइनस 1
एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इतना क्लियर हुआ। अब मैं इसकी वैल्यू क्या पुट कर दूँ, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा 2 dx का, ये dx हो गया, इंटीग्रेशन, क्लियर हो रहा है, इंटीग्रेशन cx माइनस 3 और हमारे फैक्टर्स आ गए हैं x माइनस 1 एक्स माइनस 2 dx। आ रहा है समझ में। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखेंगे हम सॉल्व कैसे कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। नाउ cx माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, क्लियर हो रहा है सबको। पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने के लिए a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम आ गया मेरे पास x माइनस 1 एक्स माइनस 2। देखेंगे x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, a का मल्टीप्लाई x माइनस 2 से करेंगे, a इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 कैंसिल आउट, b इंटू एक्स माइनस 1, लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम रहेगी, x माइनस 1 एक्स माइनस 2, क्लियर हो रहा है। डिनोमिनेटर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास है 6x माइनस 3 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। मुझे फाइंड करनी है a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। a एंड b की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जैसे a की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे b का टर्म 0 कराना है। अब मेरा b का टर्म 0 कैसे होगा, मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करूँ कि मेरा b का टर्म जो है वो 0 हो जाए। x की वैल्यू 1 रख दूँ, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, पुटिंग x इक्वल टू 1 पुट किया हमने। 6 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू a 1 माइनस 2 प्लस b 1 माइनस 1। 6 माइनस 3 इक्वल टू माइनस a प्लस 0, a इक्वल टू आ गया मेरे पास, a इक्वल टू माइनस 3, a इक्वल टू माइनस 3 आ गया। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या 0 कराना है, a 0 कराना है। a 0 कराने के लिए हमें x की वैल्यू बताओ क्या पुट करनी है। यहाँ पर कितना है, x माइनस 2 है, तो मैं x की वैल्यू क्या रख दूँ, 2 रख दूँ, x इक्वल टू 2 रख लेते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं और यहाँ पर x इक्वल टू 2 कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 2 में रख लेते हैं। 6 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू a 2 माइनस 2 प्लस b 2 माइनस 1, 6 2 जा 12 एंड 12 माइनस 3 कितना हो गया, 9, 0 इक्वल टू b। हमारे पास आ गई b की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। क्लियर हो रहा है। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसे ले लेते हैं। इंटीग्रेशन था हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx इज इक्वल टू 2। अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x आ गई। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको। प्लस इंटीग्रेशन 6x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2। मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, a अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 डी एक्स। क्लियर हो रहा है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। इक्वल टू 2x एंड वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमारी कितनी है, -3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स एंड वैल्यू ऑफ b की वैल्यू हमारी है 9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 2 डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 1 अपॉन टी क्या होता है, log t। तो हमारे पास ये हो गया log x माइनस 1 प्लस 9 अगेन 1 अपॉन टी होगा मेरे पास log t log x माइनस 2 और हम क्या कर देंगे, इसमें एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। हमने c ऐड कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया है।
क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।